आप सभी को नमस्कार। 3D मैक्स के बिगनर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना चुके हैं। अब हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है हेड्रा। इसमें मैंने क्लिक किया। टॉप व्यू पे एक हेड्रा मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये आपको शेप इसका दिखेगा इसमें लेफ्ट व्यू में, टॉप फ्रंट व्यू में और यहाँ पे, और ये 3D में पर्सपेक्टिव व्यू। तो इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए मैं इसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी क्रिएट करने के लिए मैं W प्रेस करूँगा तो मूव कमांड ऑन हो जाएगा। देन शिफ्ट दबा करके एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो ये मैंने इसकी कॉपी बना लिया। मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ये ऑप्शंस भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं। कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसकी 4 और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। तो टोटल मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट हो, एक और कर लेता हूँ 6, तो मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट टोटल हो जाएंगे। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो गए। अब वन बाय वन मैं इनमें कुछ चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ, ये वाला, और इसमें मैं यहाँ से इसकी एडिटिंग में गया और टेट्रा भी सेलेक्टेड है। इसमें फैमिली पैरामीटर होता है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेट करके आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पी वैल्यू को मैं मैक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ आपको ये शेप मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह का कुछ शेप आ गया। ट्रायंगल है, 3 साइड डायरेक्शन पे ट्रायंगल हमको मिल रहा है। मैं नेक्स्ट फिर इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ इस साइड में। अभी इसी टेट्रा में ही मैं अलग अलग शेप्स आपको क्रिएट करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो टेट्रा में दूसरी वैल्यू को मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तो आपको ट्रायंगल ही शेप मिलेगा, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में ये चेंज हो गया। देन मैं एक और कॉपी इसकी क्रिएट कर लेता हूँ और अब इसकी वैल्यू मैं 50-50 कर देता हूँ, 0.5। तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिल गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैं दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ। इस दूसरे ऑब्जेक्ट पे मैं क्यूब या ऑक्टा ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह का बेसिक ज्योमेट्री देखने को मिलती है 0 वैल्यू पे। अब अगर मैं इसको पहली वैल्यू मैक्स कर दूं तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। इसने फेसेस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसकी भी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं। इसमें मैं दूसरी वैल्यू को मैक्स कर देता हूं, तो आपको क्यूब मिल गया। इसकी फिर एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं। इसमें मैं 50-50 वैल्यू पुट करता हूं, तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। यहाँ पे ग्रिड दिख रहा है आपको। मैं ग्रिड ऑप्शन अभी फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। उसके लिए जी टाइप करूँगा तो ग्रिड ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। थर्ड ज्योमेट्री लेता हूँ, उसमें मैं डोकेस या आइकोस ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आ गई मेरे पास। इसमें मैं वापस से पी वैल्यू को मैक्सिमाइज किया, तो कुछ इस तरह का शेप मिला। देन कॉपी किया, दूसरी वैल्यू को मैक्सिमाइज करूँगा, कुछ इस तरह का शेप मिल गया। देन फिर कॉपी किया, और 50-50 वैल्यू दे देता हूँ।
तो आपको कुछ ये डिस्को बॉल जैसी वहाँ पे हमको दिख रही थी, कुछ इस तरह का यहाँ से भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टार ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया। बेसिक ज्योमेट्री कुछ इस तरह की क्रिएट हुई है। अब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं, इसकी वैल्यू 1 पुट किया तो कुछ इस तरह का शेप आ गया मेरे पास। इसकी कॉपी कर लेता हूं। क्यू वैल्यू को भी मैं 1 करके देखता हूं तो ये शेप आ गया मेरे पास। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसमें गहराई है और ये कुछ नुकीला एक ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट इसकी एक और कॉपी क्रिएट करता हूँ और 50-50 वैल्यू पुट करूंगा इसमें 0.5। तो आपको कुछ इस तरह की ज्योमेट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट ज्योमेट्री क्लिक करता हूँ, इसमें मैं स्टार 2 ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। ये आ गया शेप मेरे पास। अब इसमें मैं 1 पुट करता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये देखिए कितना प्यारा शेप है। और इसकी एक कॉपी क्रिएट किया और इसमें Q वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दिया तो P वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई। और ये शेप आपको कुछ स्टार शेप मिला अलग। तो देखिए बहुत वैरायटी है इसमें। फिर एक कॉपी क्रिएट करता हूँ इसकी और 50-50 वैल्यू कर देता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। और ये थी हमारी बेसिक ज्योमेट्री। इसमें अगर इसमें भी मैंने आपको यहाँ पे ये शेप क्रिएट करके दिखाया था। इसमें और भी वैरायटी बन जाती है, जैसे कि मैं इसकी वैल्यू 0.25 रखता तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलता है इसमें। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं इनकी भी एक और वैरायटी हम क्रिएट कर सकते थे वैल्यू को चेंज करके। फॉर एग्जांपल मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और इनकी एक कॉपी क्रिएट कर लिया और इनमें 0.25 वैल्यू भी अब मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ आपको। तो इनमें मैंने 0.25 वैल्यू पुट किया। ये देखिए शेप में कुछ चेंजेस मिले। 0.25 0.25 0.25 0.25। तो आप जितना इसमें चेंजेस करते जाएंगे आपको एक नई वैरायटी देखने को मिलेगी। आप एक और वैरायटी मैं बना के दिखाता हूँ इसमें। तो आप जितना भी इसमें अप्लाई करते जाएंगे एक नई वैरायटी आपको देखने को मिलेगी हमेशा। तो इसमें अब मैं Q की वैल्यू को 0.75 कर देता हूँ। 0.75 और P की वैल्यू को 0। ये यहाँ 0 P Q 0.75। और मैं इस व्यू को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ। खाली एक हमारे पास कमांड था हेड्रा। हेड्रा से ये इतनी वैरायटी मैंने क्रिएट किया हूँ और भी बहुत सारी वैरायटीज इसमें क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे रिक्वायरमेंट हो, कोई शोपीस बनाना है, इस तरह का कुछ ज्योमेट्री का आपके पास काम है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।